आपको यहाँ का पता कैसे चला? जी मेरे पापा इधर लाए हैं। आपकी सास हैं, वो आप मतलब अब फ़ोन छुपा के रखती हैं। हाँ, छुपा के रखती है अपने वहाँ पर। पापा क्या करते हैं आपके? पापा ना सब्जी बेचते हैं। और वो इस उम्र में अकेले रह रहे हैं। हाँ जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तहे दिल से शुक्रिया बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ, क्योंकि इतने प्यार की ना हमने उम्मीद नहीं की थी। जब हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। बहुत सारे कॉल्स आते हैं एप्रिसिएशन के लिए कि इतना अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ कॉल्स ना हमें आते हैं कि क्या यहाँ पे एडॉप्शन की भी कोई फैसिलिटी है या यहाँ पे शादी भी करवाई जाती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एडॉप्शन या शादी के लिए कॉल ना करें। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको कॉल करना है तो आप कॉल करिए यहाँ पे डोनेशन के लिए, आप कॉल करिए यहाँ पे विज़िट करने के लिए। हमारे यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी है। अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अगर आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं इन सारी बेटियों के साथ, इन सारी महिलाओं के साथ, तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम हैं। लेकिन प्लीज़ आप एडॉप्शन और शादियों के लिए कॉल ना करें। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग हमें सपोर्ट करिए। नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं डोनेशन के लिए। एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं कहानी कि ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। देखिए, कोई भी महिला कभी नहीं चाहती है कि अपना घर परिवार वो छोड़े, पर कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं जो वो बिल्कुल थक जाती है, तो वो विवश हो जाती है अपना घर छोड़ने पे। नमस्कार। नमस्ते। तो आप मुझे बताइए कि कैसा क्या हो गया था कि आपको घर छोड़ना पड़ा? क्या आपकी शादी हो रखी है? हाँ जी। और कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? शादी को कोई साल नहीं हुआ है, नई नई हुई है अभी। मतलब कितने महीने हो गए? जी वहाँ पे मैं 2 महीने रही थी। अच्छा, आपकी शादी को 2 ही महीने हुए हैं। हाँ और ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 2 महीने में ही आपको अपना घर छोड़ना पड़ा? जी, मेरी मेरी सास है ना बार बार झगड़ा करती थी। किस बात पे झगड़ा करती थी वो? जी हर चीज़ पे सुनाती थी, कहती थी कोई काम नहीं करती है, उल्टा सीधा बोलती रहती थी। और आप हो कहाँ से? जी मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, मतलब आप आपका जो ससुराल है वो भी दिल्ली में और आपका मायका वो भी दिल्ली में? हाँ जी। अच्छा, तो ये अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, पापा ने करवाई थी। पापा ने करवाई थी। तो फिर मतलब किस बात पे वो आपसे लड़ते थे? ऐसा क्या हो गया? जी हर कहती थी कोई काम नहीं करती है, हर चीज़ पे अपने स- पापा को भी भड़काती थी, कहती थी इसको मैं घर छोड़ आऊँगी। जो आपके ससुर हैं उनको भड़काते थे? हाँ जी। अच्छा। फिर मेरे पति को भी भड़काने लगी, तो फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा अपनी माँ के कहने पे मत आओ, हम है ना अलग किराए पे भी रह लेंगे। फिर क्या वो कहने लगे ठीक है। फिर पता नहीं झूठ बोल के उसकी बेटियां कहने लगी इसको छोड़ आओ घर। अच्छा। तो अपनी तो ये बताओ कि आपके जो पति हैं वो आपके साथ नहीं रहते हैं? जी वो पेंट का काम करते हैं, अच्छा। इसलिए उनको अलग अलग देश में जाना पड़ता है। तो अभी वो कहाँ पे हैं? अभी वो गांव में है। तो वो यहाँ मतलब आपके साथ वो रहे ही नहीं जब से आपकी शादी हुई? वो रहे हैं मेरे साथ। मैं फिर अपनी मम्मी को भी समझाते थे, कहते थे काम तो करती रहती है, सारे दिन काम करती है, खाना भी बना के देती है सवेरे उठ के, फिर भी जी क्या ताने सुनाती रहती है। फिर भी उसको है ना हर चीज़ पे झगड़ा। बेटी कहती है भाई तुम्हारी बीवी कोई काम की नहीं है। अच्छा, जो मतलब आपकी ननद है वो ये कहती कि भाई तुम्हारी बेटी किसी काम की नहीं है? हाँ मुझे कहती है। हाँ। तो फिर जो मुझसे भी छोटी है वो भी मम्मी के कान भरती रहती है। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि आपकी कितनी ननद हैं? जी मेरी 2 हैं। 2 हैं। और कितनी छोटी छोटी हैं वो मुझसे ज़्यादा बड़ी हैं, शादीशुदा हैं। अच्छा, दोनों ननद आपकी शादीशुदा हैं, ठीक है। पति हैं, उनका जो छोटा भाई है उनकी जो वाइफ है वो उसने भाग के शादी कर रखी है? हाँ जी। अच्छा, तो वो भी आपको ताने देती हैं? हाँ मेरे को है ना वो सुनाती रहती है। अच्छा।
तो कहती है तुम्हारा है ना पति कोई काम का नहीं है, तुम भैया के साथ है ना अलग रह लो। मैंने कहा ठीक है रह लूँगी। मैंने कहा दिल्ली में इनका घर है तो वहीं पे रह लेंगे हम लोग। तो फिर कहने लगी ठीक है दीदी हम लोग भी रहते हैं। फिर बाद में है ना किराया, फिर है ना कहने लगी मम्मी को, फिर कान भरने लगी कान। मतलब जो आपकी ननद है वो भी और जो आपकी देवरानी है वो भी कान भरते थे? हाँ जी, वो अपनी बेटियों के कहने पे ज़्यादा आती है मेरी सास। अच्छा। जो उन कह देंगी बहू को निकाल दो तो वो निकाल देगी, ऐसी है। तो आपके पति ने मतलब कभी भी आपका साथ नहीं दिया इसमें? मेरा तो बहुत साथ दिया, वो तो मना भी कर रहा था इधर आने के लिए। मेरी सास है ना झूठ बोल के लाई है, कह रही मुझे है ना राशन कार्ड बनाना है, मंजू का आधार कार्ड चाहिए। तो फिर आधार कार्ड के लिए फिर इधर लाई है मुझे। तो यहाँ पे आपको कौन छोड़ के गया? मेरे को यहाँ पे मेरे पापा छोड़ के गए हैं। तो अभी आप कह रहे हो कि आपकी सास, वो तो मायके में छोड़ के गई थी ना। अच्छा आपकी जो सास थी वो आपको मायके में छोड़ गई ये बहाना देके कि राशन कार्ड बनवाना है? हाँ जी। अच्छा। फिर है ना छुपके से है ना घर चली गई, अपने गांव चली गई। अच्छा। तो अभी दिल्ली में यहाँ पे कौन रहता है? दिल्ली में मेरे पापा रहते हैं। और जो आपके ससुराल वाले हैं उनमें से कोई नहीं रहता अभी दिल्ली में? दिल्ली में अभी कोई नहीं रहता है, वो लोग सारे गांव में चले गए? सारे गांव में है। अच्छा। और कौन से गांव से हैं वो जौनपुर के गांव से हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश में ना? हाँ जी। अच्छा। तो अभी फिर आपको यहाँ का पता कैसे चला? जी मेरे पापा इधर लाए हैं। पापा यहाँ लाए? पापा लाए हैं। पापा को है ना किसी दोस्त ने बताया था, फिर उनको फिर इधर का एड्रेस मिला तो इधर लाए हैं। पापा ने आपको अपने पास नहीं रखा? नहीं, मेरे पापा खुद अकेले रहते हैं, भैया भाभी तो अलग रहते हैं किराए के मकान में। अच्छा। जो आपके भैया भाभी हैं वो आपके पापा के साथ नहीं रहते हैं? नहीं, वो अलग रहते हैं। कह रहे मैं तो बाहर ही रहता हूँ, इसका ध्यान कैसे रखूँगा, तो इसलिए मेरे पापा ने इधर ले आए। और आपके पति को क्या अभी पता है कि आप यहाँ पे हैं? जी नहीं, उनको कुछ नहीं पता है। वो आपसे फ़ोन पे बात नहीं करते हैं? जी वो अपनी माँ के भड़काव में है, अच्छा। तभी मुझसे बात। पापा है ना वहाँ पे फ़ोन करते रहते हैं मगर फ़ोन नहीं उठाते हैं। मेरे पति के पास फ़ोन नहीं है, माँ के पास है खाली फ़ोन। वो फ़ोन है ना छुपा के रखती है, इसलिए किसी को देती नहीं है। आपकी सास हैं वो मतलब अब फ़ोन छुपा के रखती हैं? हाँ, छुपा के रखती है अपने वहाँ पर। एक बारी तो मुझे अपने गांव से है ना बाहर निकाल दिया था मेरे अच्छा। पास। आप वहाँ पे भी गई थी इनके गांव में? हाँ, फिर कह रहे माँ, फिर सास ने निकाल दिया था। तो फिर मेरे पति फिर घर में लाए, कह रहे हैं मेरे पति ने कहा बाहर क्यों खड़ी है। मैंने कहा मम्मी ने बाहर निकाल दिया। तो फिर मम्मी को फिर डांटे इसको क्यों निकाला हुआ है। तो फिर मम्मी कह रही है कोई काम नहीं करती है, ना खाना बना के दे रही है। तो उनको आपसे दिक्कत किस चीज़ की है कि काम नहीं करती खाना नहीं बनाती? भाई भैया मैं सब कुछ करती हूँ, फिर भी उसको है ना कोई कोई दिक्कत रहती है। अच्छा। जैसे कह तो रही हूँ, जैसे बेटियाँ कहती हैं वैसे माँ कहती। अच्छा। और बेटियों को क्या दिक्कत है आपसे? पता नहीं मुझे, आज तक मुझे भी खुद समझ। कभी आपने बात करने की कोशिश नहीं की जो अपनी ननदें हैं कि ऐसी क्या दिक्कत है उन्हें? जी बात करने की कोशिश नहीं, मगर बात बताई नहीं है कुछ। हंस के है ना टाल देते थे। तो फिर आप जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? जी मेरे को अच्छा लग रहा है, वहाँ से शांति मिल रही है। वहाँ से शांति मिल रही है। और क्या इतने टाइम से आप यहाँ पे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हुई? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे आप खुशी खुशी रह रहे हैं? हाँ जी। और जो आपके जो पिताजी हैं उनका फ़ोन आता है? हाँ जी आता है, मिलने भी आते हैं। मिलने भी आते हैं? और जो आपके भाई भाभी हैं वो नहीं आते मिलने? जी नहीं, वो कभी, मेरी दोनों भाभियाँ नहीं आती कभी मिलने। अच्छा। और आपसे वो बात भी नहीं करते हैं आपके भाई भी? नहीं, उनसे बात नहीं करते, मगर है ना उनके बारे में मैं पूछती हूँ तो कहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो जो आपके भाई हैं मतलब उन्हें आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है? जी नहीं। तो ये शुरू से ही ऐसा था या वो शादी के बाद शादी के बाद हुआ है। अच्छा। और पहले साथ में रहते थे लेकिन पहले आपके? साथ में रहते थे।
अब जैसे शादी हो गई तो जो भाई भाभी हैं वो पापा से अलग, और पापा बुढ़ापे में अकेले रह रहे हैं। हाँ जी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा ना सब्जी बेचते हैं। और वो इस उम्र में अकेले रह रहे हैं। हाँ जी। कितने, और जो आपकी मदर थे वो किस टाइम पे? उनकी डेथ हो गई कितने साल? जी। 3 साल हो गया, ज़्यादा ज़्यादा साल और हो एक गया। जो पापा हैं वो इस उम्र में अब अकेले रह रहे हैं। हाँ जी। आपके भाई भाभी को बिल्कुल भी तरस नहीं आता? भाई वो तो सोच रहे हैं उनको भी घर से बाहर निकाल दें, अच्छा। इसलिए वो फिर जब ये आते हैं तो कलेश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी महिलाएं रह रही हैं, जिनके पति उनको परेशान करते हैं, वो घर छोड़कर आ जाती हैं या उनके मायके वाले यहाँ पे छोड़ जाते हैं, तो अविनाश भैया ना उन सबकी काउंसलिंग करते हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें ना सिर्फ बातों से हल हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इनके केस में था कि माँ बहका रही है, कई बार ये होता है कि दोस्त बहका रहे होते हैं, पड़ोसी बहका रहे होते हैं। तो इन सारे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना आपस में जो तनाव आता है तो वो डाइवोर्स पे बातें आ जाती हैं। और हमारे देश में ना ऑलरेडी इतने सारे डाइवोर्स के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, कहाँ 5-5 10-10 साल में जाके उनका रिजल्ट आता है। लेकिन अविनाश भैया यहाँ पे चाहे वो पति होता है चाहे वो पत्नी होती है, दोनों को बिठा के समझाते हैं। हमारे देश के इस किसी कोने में एक ऐसी संस्था है जो इतनी खूबसूरती से ये सारे काम कर रही है। बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को आप शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर इन वीडियोस को क्या पता किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचा दे जिसे उसकी ज़रूरत हो। हमारी कोशिश ये है कि हमारे देश के किसी भी कोने में कोई भी महिला घुट के ना जिए, वो आज़ाद रहे, वो उतनी ही आज़ाद रहे जितनी आज़ाद वो मायके में थी। और जो ये हमारी अनाथ आश्रम जिसे हम बोलते हैं, इसका नाम भी हमने मायका रखा है, मायका स्वीट होम। मायका मतलब माँ का घर, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी महिला कभी भी दुखी नहीं रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार देते रहिए। ये नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डोनेशन करनी है, आप इस नंबर पे कर सकते हैं या फिर इस एड्रेस पे आकर आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।